Good morning, my to all my students. आज हम आपको क्लास सेकेंड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 10 अच्छी नहीं गुलामी नामक कहानी के बारे में बताएंगे। चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। एक शिकारी ने शिकार करने के लिए कई कुत्तों को पाल रखा था। उनमें सबसे मोटे और ताजे व तंदुरुस्त कुत्ते का नाम रॉकी था। वह बहुत तेज दौड़ता था और शिकार को भी झट दबोच लेता था। एक दिन रॉकी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। रॉकी झपट कर उसके पास पहुंचा। लोमड़ी डर कर रॉकी के पैरों पर गिर पड़ी। वह गिड़गिड़ा कर बोली, भैया, क्या तुम अपनी इस कमज़ोर बहन पर दया नहीं करोगे? रॉकी को उस कमज़ोर लोमड़ी पर दया आ गई। वह बोला, डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है। भाई बहन की रक्षा करता है, उसे मारता नहीं। राकी की बातें सुनकर लोमड़ी का भय दूर हो गया। वह चापलूसी करते हुए बोली, राकी भैया, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुम कितने दयालु हो। रॉकी मुस्कुराया और बोला, पर मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली है कि हवा के तेज झोंके में ही उड़ जाए। लोमड़ी बोली, क्या करूं भैया, रोज़ रोज़ तो मुझे भोजन मिलता नहीं कि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन सकूं। बहन, तुम चिंता मत करो। शिकार करने में तुम हमारी सहायता करना। मैं तुम्हें अपनी टोली में शामिल करवा लूँगा। वहाँ तुम्हें रोज़ बढ़िया भोजन मिलेगा और तुम जल्दी ही मोटी हो जाओगी, रॉकी ने कहा। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह कुछ देर बाद बोली, भैया, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा है? रॉकी बोला, असल में मेरा स्वामी रात में मेरी गर्दन में सोने का पट्टा बांध देता है, जिसमें चांदी की जंजीर भी लगी होती है। यह निशान उसी पट्टे का है। लोमड़ी बोली, भैया, इसका मतलब है कि तुम आज़ाद नहीं हो। पट्टा और जंजीर दोनों भले ही सोने चांदी से क्यों ना बने हों, पर गुलामी बहुत बुरी होती है। मुझे बढ़िया भोजन भले ही ना मिले, पर गुलामी स्वीकार नहीं। मुझे जंगल में आज़ाद रहकर मरना मंजूर है। मैं तो कहूँगी तुम भी स्वतंत्र होकर जीना सीख लो, सचमुच मज़ा आ जाएगा। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई और रॉकी सिर झुकाए अपनी गुलामी के बारे में सोचने लगा। सचमुच अच्छी नहीं गुलामी। अब अच्छी नहीं गुलामी नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। एक शिकारी ने शिकार करने के लिए कई कुत्ते पाल रखे थे। उसमें सबसे तंदुरुस्त कुत्ते का नाम रॉकी था। एक दिन रॉकी शिकार ढूंढ रहा था कि उसे लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी रॉकी के पैरों में पड़कर बोली, भैया, क्या तुम अपनी इस कमज़ोर बहन पर दया नहीं करोगे? अब रॉकी को लोमड़ी पर दया आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है, भाई बहन की रक्षा करता है। एक दिन लोमड़ी रॉकी से बोली, रॉकी भैया, तुम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद मुझे कितने दयालु हो। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बहन तो हवा के झोंके में ही उड़ जाए। लोमड़ी ने कहा, क्या करूं भैया, मुझे रोज़ रोज़ भोजन नहीं मिलता,
इस पर रॉकी बोला, बहन चिंता मत करो, मेरी टोली में शामिल हो जाओ, वहाँ तुम्हें रोज बढ़िया भोजन मिलेगा। यह सुनकर लोमड़ी खुश हो गई। रॉकी के गर्दन पर निशान देखकर, कहाँ था कहीं से निशान देखकर, हाँ, लोमड़ी ने पूछा, भैया तुम्हारे गले में यह कैसा निशान है? इस पर रॉकी ने बताया कि मेरा स्वामी रात में मेरे गले में पट्टा बांधता है, यह उसी का निशान है। इस पर लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, भैया गुलामी बहुत बुरी चीज़ है, मुझे जंगल में बढ़िया भोजन भले ही ना मिले, किंतु जंगल में आज़ाद रहकर मरना मंजूर है। मैं तुमको भी कहूँगी कि तुम भी स्वतंत्र होकर जीना सीख लो। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई और रॉकी अपनी गुलामी के बारे में सोचने लगा। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग रिक्त स्थान भरिए। दया, रॉकी, शिकार, चांदी। पहला, रॉकी डैश की तलाश में जंगल में घूम रहा था, शिकार। दूसरा, रॉकी को लोमड़ी पर डैश आ गई, दया। तीसरा, रॉकी की गर्दन पर डैश की जंजीर का निशान था, चांदी। चौथा, सबसे मोटे ताजे कुत्ते का नाम डैश था, रॉकी। घा, किसने किससे कहा? किसने कहा, किससे कहा? पहला, तुमने मुझे भाई कहा है, यह रॉकी ने लोमड़ी से कहा। दूसरा, रोज रोज तो मुझे बढ़िया भोजन मिलता नहीं, यह लोमड़ी ने रॉकी से कहा था। तीसरा, क्या तुम अपनी इस कमज़ोर बहन पर दया नहीं करोगे, यह लोमड़ी ने रॉकी से कहा। चौथा, यह निशान उसी पट्टे का है, यह रॉकी ने लोमड़ी से कहा। अंगा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, तंदुरुस्त कुत्ते का नाम क्या था, रॉकी। दूसरा, कुत्ते को किस पर दया आ गई, लोमड़ी पर। तीसरा, पट्टे में कैसी जंजीर लगी थी, चांदी की। इस शब्द के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।